लोकसभा चुनाव के लिए बना इंडिया गठबंधन, जिसने भाजपा को 2024 में बहुमत से दूर रखा था, आज वो टूटने की कगार पर है। एक तरफ जहां कुछ पार्टियां इंडिया गठबंधन में होते हुए भी उतनी मुखर नहीं हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने तो साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि वो अब इंडिया गठबंधन से बाहर है। पहले भी आम आदमी पार्टी कई मोर्चों पर यह कह चुकी है कि इंडिया गठबंधन सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए बना था और उसके बाद से सबकी राहें अलग हैं। लेकिन अब आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी ने अपनी अलग राह का ऐलान कर दिया है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि हमारे नेता अरविंद केजरीवाल ने तो पहले ही कह दिया था कि आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग है, इसलिए हमने दिल्ली, हरियाणा विधानसभा चुनाव अकेले लड़ा और पंजाब और गुजरात उपचुनाव में भी हमने अकेले ही लड़ते हुए भाजपा को हराया है। संजय सिंह ने साफ कर दिया है कि वो अब इंडिया गठबंधन से अलग है। हालांकि उनका ये भी कहना है कि विपक्ष के मुद्दों पर आम आदमी पार्टी, डीएमके और तृणमूल कांग्रेस जैसे दलों का साथ देगी, जैसे कि इन दलों ने हमेशा उनका साथ दिया है। अब अगर टीएमसी की बात करें तो टीएमसी के नेता ये कहते आए हैं कि इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथों में सौंपा जाना चाहिए। टीएमसी नेताओं का कहना है कि जिस तरह बंगाल में ममता बनर्जी ने इतने सालों से भाजपा को सत्ता से दूर रखा है, वैसे ही अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व ममता बनर्जी के हाथों में दिया जाएगा तो ऐसा ही यहाँ भी देखने को मिलेगा। लेकिन टीएमसी नेताओं के इन बयानों पर कांग्रेस की ओर से कभी ज्यादा तरजीह मिलती नजर नहीं आई है। कई मोर्चों पर टीएमसी इंडिया गठबंधन से अलग ही रुख रखती है। अगर बंगाल की बात करें तो बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस हमेशा ही एक दूसरे के खिलाफ नजर आए हैं। ऐसे में टीएमसी भी इंडिया गठबंधन से दूरी बनाए हुए है। अब अगर हम उबाठा शिवसेना यानी कि उद्धव बालासाहेब ठाकरे की शिवसेना की बात करें तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही शिवसेना इंडिया गठबंधन से थोड़ी दूर है। इसकी वजह भी वाजिब है। दरअसल जब महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुए थे तब सीट शेयरिंग को लेकर शिवसेना खुश नहीं थी और तब ना ही मुख्यमंत्री के चेहरे का ऐलान किया गया था। ऐसे में चुनाव हारने के बाद कई मंचों पर शिवसेना के नेता ये कहते हुए नजर आए हैं कि अगर उस समय उद्धव ठाकरे का नाम मुख्यमंत्री के तौर पर रखा जाता तो आज महाराष्ट्र की स्थिति कुछ और होती। और इसके साथ ही उन्होंने इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई हुई। अब 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इसकी रणनीति तैयार करने के लिए इंडिया गठबंधन ने एक ऑनलाइन बैठक बुलाई थी, लेकिन शिवसेना उसमें शामिल नहीं हुई थी। और अब कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर भी इंडिया गठबंधन के दलों की बैठक बुलाई गई है, लेकिन शिवसेना का इसमें शामिल होना मुश्किल है। कहा तो ये भी जा रहा है कि शिवसेना को एनडीए से भी ऑफर मिला है, लेकिन इसका वो क्या करते हैं ये तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि इंडिया गठबंधन में बिखराव बहुत तेजी से हो रहा है। अब देखना ये होगा कि बिखराव का संसद सत्र में कितना असर होता है और अंत में इंडिया गठबंधन में कितने दल बच जाते हैं।